भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर के फाजिल नगर से चुनाव लड़ेंगे और एबीपी गंगा ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वो 3 बार पडरौना से विधायक रहे हैं। हम वहां की जनता की सेवा कर चुके हैं, उनका सम्मान करते हैं। उनसे बातचीत हुई है, सुनिए आप भी। उत्तर प्रदेश में इस बार हो रहे विधानसभा के चुनाव कई मायनों में दिलचस्प है और खासतौर से कुछ प्रमुख नेताओं की सीटों पर सबकी निगाहें लगी थी। स्वामी प्रसाद मौर्य भी उनमें से एक हैं। पडरौना से जीतते आ रहे थे, लेकिन इस बार जब सीट की घोषणा हुई तो फाजिल नगर से उम्मीदवार हो गए। मौर्य जी, फाजिल नगर जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने जहाँ भेजा वहाँ चले गए। पहले भारतीय जनता पार्टी में थे तो उन्होंने हमें बदायूं भेजा, हम वहाँ चले गए। हमारे लिए उत्तर प्रदेश का कोना कोना छाना हुआ है। हर जगह हमारी कार्यकर्ताओं की फौज है। पार्टी की ताकत अलग से खड़ी रहती है। पडरौना की जनता ने 3 बार अपना स्नेह, प्यार, आशीर्वाद दे के मुझे वहाँ लगातार जिताया और विधायक बनाया। अब श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे कुशीनगर जनपद की फाजिल नगर में विधानसभा प्रत्याशी बनाया है और फाजिल नगर की जनता का सेवा करने का अवसर दिया है। इसके लिए मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप तो 2017 में विधायक बने, फिर मंत्री रहे, 5 साल तो आपने वहाँ काम किया, आप कहते हैं। फिर ऐसे में आपको कहना चाहिए था कि भाई जहाँ काम किया वहीं से टिकट दीजिए। आपने तो बैठे बिठाए बीजेपी को मौका दे दिया। वो कह रहे कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो मैदान छोड़ के चले गए। भाई, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के हर आदेश का अनुपालन किया हूँ। एक चीज़, पडरौना विधानसभा मेरी थी, आज भी है। मैं लड़ूं या न लड़ूं, जो भी लड़ेगा वो स्वामी प्रसाद मौर्य का चेहरा होगा और उसको हम जिताएंगे। यानी वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये फैसला आपका नहीं, आपने नहीं कहा कि हमको फाजिल नगर भेजिए। स्वाभाविक रूप से ये राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है और मैं फाजिल नगर से भले चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, लेकिन जनपद की हर विधानसभा जीतेंगे और प्रदेश के हर विधानसभा को जीतने के लिए मेरे दौरे भी चालू होने जा रहे हैं। हमने आज हृदय नारायण दीक्षित से बात की। आप विधानसभा अध्यक्ष रहे, आप मंत्री रहे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं बीजेपी से डरे हुए हैं। आशीष पटेल जो एमएलसी हैं अपना दल के, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने ऐसी घेराबंदी की है कि स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के चले गए सीट। अब भारतीय जनता पार्टी जो खुद डरी हुई है, उससे दूसरों को डरने की क्या आवश्यकता है? यानी आप कह रहे हैं कि ये अखिलेश यादव ने ही तय किया कि आपको कहाँ से लड़ना है। आपकी कोई चॉइस नहीं थी, आपको कहीं से भी लड़ाते आप लड़ जाते। गोरखपुर से लड़ाते, सिराथू से लड़ाते, कहीं से भी लड़ाते। किसी विधानसभा लड़ सकता हूँ। सिराथू भी जा सकते थे, हम कहीं भी लड़ सकते थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जहाँ भेजते वहाँ चला जाता है। पल्लवी पटेल को केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ उतारा है। खुद आशीष पटेल कह रहे हैं कि जिसने सोनीलाल पटेल की पार्टी को तोड़ दिया उसको कौन जिताएगा। अब कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता, 10 मार्च का परिणाम बताएगा कि पल्लवी पटेल कितने भारी मतों से जीतती है। तो आप नामांकन कब करेंगे? अभी तो मैं अपने साथियों से पूछा नहीं हूं। वैसे मैं कार्यकर्ताओं से बात करके तय करूंगा। आपने जब इस्तीफा दिया था, केशव प्रसाद मौर्य का नाम लिया था कि उनको भी कहा गया था कि आपको ये बनाएंगे वो बनाएंगे। कल वो नामांकन करने जा रहे हैं, कुछ उनको शुभकामनाएं देंगे? अब जो भी किया है उसका दुष्परिणाम भोगने का मौका आ गया है। जनता इनको भी और इनके तमाम साथियों को खदेड़ चुकी है सिराथू में। वहाँ की जनता जो रही है, जब भी जाएंगे तो खदेड़ा होगा, तेज़ी के साथ होगा और इनको भागना पड़ेगा। आखिरी सवाल, कांग्रेस से क्या कुछ अंदर पैक्ट हो चुका है क्या? क्योंकि कांग्रेस के लोग आपके पास भी आते थे, फिर आप समाजवादी पार्टी चले गए। अब उन्होंने दोनों कैंडिडेट नहीं उतारे, न शिवपाल यादव के खिलाफ न अखिलेश यादव के खिलाफ। भाई, कई ऐसे मौके थे जब रायबरेली में भी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के खिलाफ प्रत्याशी नहीं दिया था। और सोनिया गांधी जी अगर केरल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ प्रत्याशी नहीं दिया तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपना बड़प्पना दिखाया है। इसके लिए उनके इस निर्णय का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। तो ये आपने सुना, क्या कहना है पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि फाजिल नगर जाने का फैसला उनका नहीं है। अखिलेश यादव ने जहां तय कर दिया वो वहां जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। किसी भी सीट पर अगर उनको मैदान में उतारते तो वहां से अपना दमखम दिखाते। और साफ तौर पर कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद परिणाम क्या होगा ये सबको पता है। खुद बीजेपी को भी पता है कि आगे क्या होने जा रहा है। कैमरा मैन मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ।